छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सरकार द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 14। इससे पहले हम 13 वर्कशीट कर चुके हैं। ये हमारी 14वीं वर्कशीट होगी। विषय सामाजिक विज्ञान, क्लास 10th, दिनांक 7/8/2021। ये आपको करके मुझे भेजनी है। टॉपिक का नाम होगा सत्ता में साझेदारी। हम कई दिन से पावर शेयरिंग यानी कि तुम्हारी ये शायद हमारी तीसरी वर्कशीट है जिसके बारे में हम जान रहे हैं। पहले हम फ्रांसीसी के बारे में जाना, फिर हमने श्रीलंका के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे बेल्जियम श्रीलंका के उदाहरण के रूप में किस तरह से ये पावर शेयरिंग होती है। बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरणों के द्वारा हम सत्ता में साझेदारी के दो भिन्न रूपों को पिछले दो कार्यपत्रों 12 और 13 में देखा कि किस तरह से दोनों में डिफरेंस है। बेल्जियम ने संविधान संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदाय सत्ता में साझेदार बनाया। बेल्जियम ने कई संविधान संशोधन किए जिसमें विभिन्न समुदाय के लोगों को सत्ता शक्ति मिली, पावर में आए, ताकि वहाँ होने वाले आपसी टकराव को रोका जा सके। सत्ता का मतलब होता है कि सत्ता का जब बंटवारा हो जाएगा तो आपसी टकराव नहीं होगा। अगर सत्ता किसी एक के हाथ में रहेगी, विभिन्न समुदाय हैं, तो वहाँ टकराव होने की संभावना बन जाती है। इसीलिए यानी कि सत्ता का बंटवारा अगर सही समुदाय में कर दिया जाए, जब विभिन्न समुदाय रहते हैं उस जगह पर, तो कोई झगड़े नहीं होंगे, मनमुटाव नहीं होगा, टकराव को भी रोका जा सकता है। श्रीलंका ने 1956 में कानून द्वारा बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया, जिस कारण वहाँ तमिल बेगापन महसूस करने लगे। 1956 कानून आया गया तो जब बहुसंख्यकवाद जो था वो सत्ता में आ गए, और वहाँ तमिल जो थे वो कम संख्या अल्पसंख्यक में थे, तो वो अपने आप को बेगानापन यानी कि अकेले महसूस करने लगे, बेगापन उनको लगने लगा, और वह गृह युद्ध छुड़ गया। और क्या हुआ, जब शक्ति किसी एक के हाथ में चली जाती है और एक समुदाय को छोड़ दिया जाता है, तो वह कहीं ना कहीं संभावना गृह युद्ध की बढ़ जाती हैं। इसलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। इसीलिए सत्ता में प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समुदाय का भागीदार होना आवश्यक है ताकि टकराव को कम किया जा सके। अब सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ गई देख लेते हैं। इसके दो कारण हैं, एक होता है युक्तिपरक, एक होता है नैतिक परक। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो अगर हम युक्तिपरक की बात करते हैं तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करती है। युक्तिपरक में क्या होता है, जब विभिन्न समुदाय के प्रकार के लोग जो होते हैं, विभिन्न समुदाय के अलग धर्म के लोग होते हैं या समुदाय के लोग होते हैं, अगर शक्ति उसको अगर बांट दें, सत्ता को बांट देंगे, तो क्या होगा, टकराव कम हो जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व प्रदान करेगी और राजनीतिक व्यवस्था अच्छी तरह से चलती रहेगी। नैतिक परक में क्या होता है, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है, सरकार को वैधता प्रदान करती है। अब इसके स्वरूप कौन कौन से हो सकते हैं, सत्ता में साझेदारी के स्वरूप कौन कौन से होंगे, यहाँ देख लेते हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। इसमें क्या होता है, इनके ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, यहाँ पर सरकार कौन कौन सी होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी और लोकल गवर्नमेंट होगी। यानी कि तीन प्रकार के ऊर्ध्वाधर की हम बात करेंगे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होगा, यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या हम इनको कहेंगे गवर्नमेंट बॉडीज। विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण जैसे बेल्जियम संविधान सरकार में किया गया था। विभिन्न सामाजिक समूह, दबाव समूह और राजनीतिक समूह दलों के माध्यम से सत्ता का वितरण किया जाना, तो ये इसके स्वरूप हो सकते हैं। अब यहाँ आपको विकल्प चुनना है, आपको ये लगाना है, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा कौन सा आंसर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सत्ता में साझेदारी का युक्तिपरक तर्क कहा जा सकता है। ये सरकार को बेहतर प्रदान करता है, ये लोकतंत्र की आत्मा है, ये राजनीति व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आराम से अगर इसको आप क्वेश्चन दोबारा देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं कि वैधता नैतिक परक में होती है, लोकतंत्र भी नैतिक परक में होती है। तो यहाँ जो होगा वो हो जाएगा राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा सत्ता का क्षैतिज वितरण है, आप एक बार यहाँ देख सकते हैं। क्षैतिज वितरण में क्या क्या आता है, ये आपके हैं क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अब यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि विभिन्न समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, केंद्र, राज्य एवं स्थायित्व सरकारों के मध्य सत्ता की साझेदारी, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता में साझेदारी। तो सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता की साझेदारी। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्षैतिज वितरण। तो ये थी छात्रों आपकी वर्कशीट। अगर फिर भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आया टॉपिक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।